सर वापसी पे मैं पहले लेट हो गया हूँ। चीज़ें जो कि वक्त की ज़रूरत है, तो कोशिश की जा रही है कि सारी चीज़ें कंसेंसस से हों, पूरी डेलिब्रेशन उस पर हो। पहले पार्टियों के अंदर ये बात हुई है, फिर पार्टियों के बाद अब कमेटी में बात हो रही है, पार्टियों के दरमियान आपस में बातचीत मुख्तलिफ लेवल पे होती रही है। तो वो इसको पूरा थॉरो डिस्कस करके और कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि सारे लोग ऑन बोर्ड हों जो भी अमेंडमेंट हो। कितने पॉइंट्स पर कंसेंसस हो गया है? कितने पॉइंट्स? देखिए, आप थोड़ा इंतजार कर लें। अभी सारी चीज़ें जो है वो एक रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में पेश कर दी जाएंगी और बहुत सारी चीज़ों पे तो बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। चंद एक चीज़ें मजीद कुछ टाइम लेंगी। लेकिन तलाल साहब, वजीर आजम साहब ने तो कह दिया कि मुझे इम्यूनिटी नहीं चाहिए, तो क्या प्रेसिडेंट साहब का भी वापस हुआ है या उनको कर दी गई है वो इम्यूनिटी? देखिए, मैंने आपको फिर यही कह रहा हूँ कि कुछ भी कहने से पहले थोड़ी देर जरा इंतजार कर लें। पूरी रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में भी आएगी और उसके बाद आपको कोई सेनेट में पेश कर दी जाएगी। सेनेट में आज हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि भी ये जल्द हो जाए। देखिए, कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन यकीनन सुबह से कल भी कमेटी की मीटिंग हुई, आज भी सारा दिन से बैठे। इससे पहले पार्टियों के अंदर ये डिस्कस हो रही कई हफ्तों कई महीनों से, और ये डिस्कशन जो है पार्टियों के अंदर चलती रहती। पार्टियां खुद एक इंस्टीट्यूशन है, उनके अपने नजरियात हैं, अपनी एक सारी उस पर वो बात करते रहते हैं और पार्टियों के दरमियान आपस में बात जिन्होंने बाइकआउट किया है। इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम लोग ऑन बोर्ड होंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने किसी भी चीज पे ऑन बोर्ड नहीं होना, जो पाकिस्तान पर जब हमला हो उस वक्त भी साथ नहीं देते। वो इसी तरह 26वीं तरमीम में सारा कुछ मनवाने के बाद भी वोट वो नहीं दे सके, इखलाकी जुर्रत नहीं। तो ऐसे लोग जो सिर्फ कोई ना कोई बहाना बना के हम तहरीक चलाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम क्या कहते हैं, मैं खुसूसन पीटीआई और उसके बात कर रहा हूं, तो वो तो सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं। वो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बने, वो आके अपनी बात करें, वो अपनी बात आगे रखें। और इस तरह की कमेटियों में बातचीत जो है वो आपका आर्गूमेंट तकड़ा हो तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। जब आपके पास आर्गूमेंट ना हो तो फिर आप इसी तरह दौड़ते हैं और कोई बहाना बनाते हैं। 26वीं तरमीम में भी उन्होंने पूरा हिस्सा लिया, जब सारी चीजें उनकी मान ली गई तो उसके बाद उन्होंने वोट नहीं किया। अभी भी उन्हें चाहिए कि वो जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे वो उतना अपनी सियासत से दूर जाएंगे, और ये हर आने वाला वक्त जो है उन्हें बताएगा। देखिए, यकीनन पॉलिटिकल एंटिटी है वो, केपी में एक हुकूमत में है, लेकिन उनका जो तर्ज अमल है वो पॉलिटिकल नहीं है। इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस होते जा रहे हैं। वो सियासी जमात है, सियासी तर्ज अमल रखेंगे तो वो सियासत में रहेंगे। JUIF की बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जमातें ऑन बोर्ड हों, वो भी ऑन बोर्ड हों। पिछली दफा भी वो ऑन बोर्ड थे। अभी ये मामला हाउस में जाएगा, वहां भी बातचीत होगी, तो बहुत उम्मीद है कि और भी साथी और जमातें साथ में लेंगी। महमूद अचकज़ई साहब ने जो इसका ऐलान किया एहतजाज का, इस हवाले से बताइएगा। वो ये कौन सा नया ऐलान है? महमूद अचकज़ई साहब जिस असेंबली में भी रहे हैं वो कहते हैं असेंबली जाली है, लेकिन हर उस असेंबली का हिस्सा रहे हैं जिसको वो जाली कहते रहे। गुजारिश ये है कि अगर ऐसी जाली हैं तो इनका हिस्सा बनने की क्या जरूरत थी आपको? और आप तो बड़ी दहाइयों से उसका हिस्सा है, और बार बार एहतजाज, बार बार कहना जी मैं बात यह है कि आप पार्लियामेंट का अगर हिस्सा है तो पार्लियामेंट में रोल प्ले करें। पार्लियामेंट से दौड़े नहीं। दौड़ते इसलिए हैं कि आपके पास आर्गूमेंट नहीं है, आपके पास करने को बात नहीं है। आपके जो अमेंडमेंट्स या जो कानून साजी आती है उसको रोकने के लिए आपके पास कोई असूल या आर्गूमेंट मौजूद नहीं है, तो इसलिए आप फिर निकल के कहते हैं जी हम एहतजाज करेंगे। जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे उतना ही आप सियासी तौर पे माइनस होते जाएंगे। आपने इस्तीफे दिए, असेंबलियां तोड़ी, उसके बाद इसी तरह दूर होते गए हैं पार्लियामेंट से। जितना दूर होंगे उतना आप सियासत से दूर। एहतजाज का क्या फ्यूचर देखते हैं? मेरा ख्याल है आप देख लें, उन्होंने कहा था आज रात से ही एहतजाज शुरू हो जाएगा। वो आप देख लीजिए, कोई इनका मुस्तकबिल देखिए, ये सियासी तर्ज अमल ही नहीं है इनका। और इनकी जमात जो है, जिनके पास अपनी जमात, इतनी बड़ी जमात जिसकी 80 सीटें हैं, उसके पास अपना सूटेबल अपोजिशन लीडर लाने के लिए ना हो, इतनी बड़ी जमात जिसका
सेनेट में अपना अपोजिशन लाने के लिए ना हो तो मुझे वो बताइए कि वो क्या इसमें मैं बात कर सकता हूँ. सो ये सारी चीजें जो हैं इस हाउस में हो रही हैं, ये एक हकीकत है. पार्लियामेंट फैसले कर सकती है. पार्लियामेंट जब चाहेगी कानून साजी करेगी, जब जरूरत महसूस करेगी वो करेगी. किसी की धौंस से या आप कहें कि धमकी से ये लेजिस्लेशन नहीं रुकेगी. बहुत शुक्रिया. ये जिनके ऊपर इतफाक नहीं हो पा रहा, काफी लंबा है ये इजलास नहीं हो सर, गया काफी है. और प्राइम मिनिस्टर का इशारा भी है सर. नहीं, उधर भी जाएंगे. तकरीबन जो बिल में शिकें मौजूद थी वो तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो गया. हमें जो बाद में इश्यूज थे, कुछ अमेंडमेंट्स आई थी जो तो वज़ीर आज़म की इम्यूनिटी की थी, वो तो विड्रॉ हो गई है. जी. वो सेनेटर खलील ताहिर साहब ने और सेनेटर अरूशा रहमान साहबा की थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑन देयर ओन दी थी. वज़ीर आज़म साहब की हदायत के बाद जब सुबह उन्हें हदायत जारी, उन्होंने विड्रॉ कर ली है. अब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुद्दा था कि हमें सूबे की सीटों में इजाफे के लिए ताउन दिया जाए, वोट सारे दें और कंसेंसस इस पर डेवलप करें. जो खैबर पख्तूनख्वा के नाम को सिर्फ पख्तूनख्वा की हद तक रखने वाला मुद्दा है, उस पर कुछ बात हुई है. उस पर सूबों को और उनको एतमाद में लेने की बात हुई है. और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मुकामी हुकूमतों के बारे में 141 की अमेंडमेंट्स हैं कि उनको मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव भी, और उनके टेन्योर के हवाले से जो पंजाब असम्बली की करारदाद है उस पर गुफ्तगू हुई है. अब टाइम लिया गया है कि हम अपनी जो सीनियर क़यादत है उससे भी बात करके वापस आएँ कि ये वो मामलात हैं जिन पे एक और ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप होना है. तो इसलिए वक्फा सर ये अभी इसी के लिए वक्फा भी किया है कि हम अपनी पार्टी से मुशावरत करके जरदारी के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म किए जा रहे हैं. जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमात खत्म किए जा रहे हैं. वो तजवीज़ आई है, बिल का हिस्सा है. वो किस शक्ल में उसमें डिबेट हुआ है कमेटी में, उसके कंटूवर्स जो हैं वो थोड़े से उसको उसमें तराश कराश की ज़रूरत है, जाके जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक हो. वो मामला भी इस ब्रेक के बाद. सर जरदारी साहब के खिलाफ अच्छा सर बताइएगा, इसके बाद नून लीग की कबूलियत या मकबूलियत में इजाफा होने जा रहा है सर. कबूलियत में इजाफा बहुत ज़्यादा सर. सेनेटर साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम में बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बली की सीटें वो बढ़ाने का कहा गया है, क्या हुआ है उसमें? आप भी कमेटी में मौजूद थे. बिल्कुल, हमारे पूरे बलूचिस्तान की तरफ से हमारा यही मुतालबा था कि 26वीं आईनी तरमीम में भी हमसे यही रिटर्न हमने दिया हुआ था, सीटें बढ़ाने वाला जो मामला था बलूचिस्तान के हवाले से. तो उसमें 26वीं आईनी तरमीम में हमें यह किया गया कि जब नेक्स्ट कोई आईनी तरमीम आएगी तो उसमें फिर हम इसको कंसिडर करेंगे. तो अभी दोबारा हमारी इनके साथ यही नशस्त चल रही है कि जो आपने 26वीं आईनी जो तरमीम थी उसमें जो है ना हमारे साथ कमिटमेंट किया, बाकी जो हमारे बलूचिस्तान की पार्टियां हैं तो उसमें हमारी 65 है और हम उसको जो थे 80 पे ले जाना चाह रहे थे, 85 पे ले जाना चाह रहे थे. तो उसमें बलूचिस्तान का हमने जोग्राफिया तौर पे हमने तो ये रखा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का आधा हिस्सा है. तो इस हवाले से मतलब अगर इस सूबाई सीटों से किसी और सूबे को कोई नुकसान पहुंचता है तो हम इससे विड्रा हो जाते हैं. लेकिन जब कोई नुकसान दूसरे सूबों को नहीं पहुंचता, सूबाई इंटरनल मामला है और बलूचिस्तान का एक हल्का जो है वो 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर पे वाबस्ता है. तो वहाँ के जो लाइन ऑर्डर है या गुड गवर्नेंस है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तमाम चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट है, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये रिक्वेस्ट की है कि अगर बलूचिस्तान की सीटें बढ़ाई जाएं. तो आज भी कमेटी में यही डिबेट चल रहा था. बाकी पीपल्स पार्टी ने और नून पार्टी ने, बाकी जो हमारे जितने पार्टियाँ थी इत्यादियाँ थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जीनियन इनका एक मुतालबा है. तो इस हवाले से उन्होंने हमसे एक दिन का टाइम मांग लिया कि हम आज बैठ के बिलावल साहब से और नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से इसको डिस्कस करते हैं. तो इंशाल्लाह हम सब इस पर मुत्तफिक है कि बलूचिस्तान की सीटें बढ़ें. तो इंशाल्लाह हमारी यही ये सीटें बढ़ जाएंगी, उन लोगों को वज़ीर आज़म इनको तस्दीक कर देंगे. देखें, अभी तो कमेटी है, मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश है क्योंकि हम एहतियाती भी हैं और उनकी भी यही कोशिश है कि एक जीनियन मसला है बलूचिस्तान के हवाले से. क्योंकि देखें, इसमें ऐसा है ना कि जब आईनी तरमीम कभी जो जब से पाकिस्तान बना है तो आईनी तरमीम आती रही है. आईनी तरमीम का मकसद भी यही है कि जब
कोई आइनी तरमीम आए तो वो पाकिस्तान रियासत और पाकिस्तान के आवाम के लिए मुफीद हो, क्योंकि ये नहीं है कि आइनी अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आइनी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। जब कौमी असम्बली हो, सैनेट हो, सूबाई असम्बलियाँ हो, तो इस तरह की आइनी अमेंडमेंट आती रहेंगी और इसी तरह का लेजिस्लेशन होता रहेगा। अगर आप लोगों की बात नहीं मानी गई तो फिर तब भी आप लोग वोट करेंगे इस फैसले यानी तरमीम में? नहीं देखें, ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान के हवाले से चल रही है और पूरे पाकिस्तान के मुफाद में एक चीज़ होगी तो उसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारी सीटें हैं वो बढ़ाई जाएं। हम एहतियाती हैं और हम एहतियाती रहेंगे। यानी आप वोट करेंगे? बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़े पाकिस्तान के लिए, अगर ज़रूरत पड़े और आवाम के लिए ज़रूरत पड़े, लाजमी हम वोट करेंगे, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। इस दस्तूर को हम नहीं मानते। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। दस्तूर को ऐसे सुबह नूर को मैं नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। इमरान खान साहब को रिहा करो। ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, इन चोरों को मैं नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, इस दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, हम नहीं। इस दस्तूर को 47 के हुकूमत को मैं नहीं मानती, रिजेक्टेड। दस्तूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, इस दस्तूर को हम नहीं मानते। इस दस्तूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर मैं नहीं मानता, हम में से कोई भी नहीं।